नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मोहित है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आपको कुछ विषयों पर बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ गुरुओं के बारे में बात करेंगे आज। जैसे आसाराम, राम रहीम, रामपाल। आज सिर्फ इन तीनों के बारे में ही बात करते हैं। अगली वीडियो में और भी गुरुओं के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के पास मैंने इनको जाना है अच्छे से। आज से लगभग 5 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो आसाराम की किताबें आती थी उस स्कूल में, जिसे मासिक पत्रिकाएं जो होती है वो आती थी। और जो मेरी क्लास में एक लड़का है, मेरा मित्र है, उसके घर पे उसके पिताजी ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके पिताजी को मतलब उनकी तरफ से आती थी उनके पिताजी के पास। तो मुझे वहाँ से लगभग मैंने 30-40 मासिक पत्रिकाएं पढ़ी हैं आसाराम की। और मुझे उनसे काफ़ी नॉलेज गेन हुई है, काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें लिखी हुई थी। और काफ़ी आध्यात्मिक कहानियाँ भी थी, मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कुछ सीखा उनसे। और फिर कुछ टाइम बाद वो आसाराम बापू जेल चले गए। और फिर तो जैसे स्कूल में आखिरी टाइम था मेरा, तो जेल चले गए। खैर वो तो एक अलग विषय है। जैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने उनसे सीखा है वो मेरे लिए आज भी बहुत मायने रखता है। लेकिन वो जो गुरु हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो मैंने उनसे सीखा है मैं उसका भी गलत कहूँ। नहीं, वो मेरे लिए आज भी, वो बातें आज भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी, उन किताबों से काफ़ी कुछ गेन किया था, काफ़ी कहानियाँ पढ़ी थी, काफ़ी कुछ बातें लिखी थी उसमें अच्छी अच्छी। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनका भी विरोध करूं, या मतलब उनकी किताबों का विरोध करूं। जो मैंने लेना था वो मैंने लिया उनकी किताबों से। और जो जेल में चले गए, खैर उनका तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। और ना ही मुझे पता है और ना ही मैं बोलना चाहता हूँ, और ना ही मुझे उससे कोई मतलब है। मैंने जो लेना था वो ले लिया, अच्छी मिला, अच्छी चीज़ें थी, वो काफ़ी ले लिया। तो मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लो हम किसी गुरु से कुछ सीखते हैं, जैसे परमात्मा के बारे में भजन भजन सीखते हैं, या बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, सच सच बोलना, ईमानदारी से जीना, या बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो कुछ समय क्या होता है कि अगर मान लो वो गुरु अपराध किसी अपराध में संलग्न हो जाए, तो क्या हमें उनसे नफ़रत कर देनी चाहिए और उनकी हर एक सीख से नफ़रत कर देनी चाहिए? ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए। हाँ, गुरु ने गलत किया तो वो गुरु भोगेगा ही। तो उस गुरु को साइड में रख दीजिए, लेकिन जो हमने उनसे सीखा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए वेस्ट नहीं है। उसे हम गलत नहीं बोल सकते। जो हमने उससे सीखा, अच्छी अच्छी बातें कह रहा हूँ मैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जानकारियाँ। तो यही आज समाज में देखने को मिल रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर मान लो वो गलत साबित हो गए तो उसको बिल्कुल त्याग देते हैं, उसकी सब चीज़ें फेंक देते हैं वगैरह वगैरह। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई, खैर उसने कुछ भी बोला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जो अच्छा ही है वो हमें अपनानी चाहिए। अब जो दूसरी बात करें, राम रहीम सिंह इंसान, वो बलात्कार के केस में अभी जेल में है। तो मैं भी एक बार गया था गुरु मंत्र लेने, आज से लगभग 5 साल पहले, बरनावा, जो उत्तर प्रदेश में है। मैं घर से तो झूठ बोल कर गया था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ सुबह सुबह, वहीं रहूँगा आज। लेकिन मैं चला गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे गया, मैं गुरु मंत्र लिया, अच्छा था। काफ़ी हज़ारों की भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी। तो काफ़ी कुछ देखने को मिला था वहाँ पे। तो मंत्र लिया, बाहर ही एक साथ सभी को एक साथ दे रहे थे, जैसे कई हज़ारों लोग बैठे थे।
तो एक साथ वहाँ पे गुरुजी बैठे थे दूर, वहीं से मंत्र बोल रहे थे। और एक बार मैंने सुना था कि जो मंत्र है वो सुबह सुबह जाप करना चाहिए उसका, पहले प्राणायाम करें फिर उसका जाप करें, तो 2-3 महीने में ही हमारी रूह, हमारी आत्मा दूसरे लोकों में जाएगी, हमें दर्शन होंगे परमात्मा के। इस तरह मैंने ऑडियो में सुना था, जिसमें राम रहीम बता रहे थे ये सारी बातें। अब खैर इसका क्या सच है क्या नहीं, इस पे भी, क्योंकि मैंने इसको अपनाया नहीं, मतलब मैंने इसको जारी नहीं रखा। खैर ये तो मेरी कुछ, मेरा ही बातें हैं ये, कुछ मेरी मर्ज़ी है, कुछ मेरे नियम हैं, कुछ मेरा स्टाइल है, या कुछ भी कहें। तो मैं तो काफ़ी जगह पर गया हूँ, वैसे बहुत सारे गुरुओं के पास गया हूँ मैं। तो जो राम रहीम है वो तीसरे गुरु हैं, जो तीसरे, उससे पहले 2 गुरु और हो चुके हैं। पहले गुरु थे मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की। वो लगभग आज से 50 साल, 40-50 साल पहले की बात है। वो मस्ताना जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे। मैं उनका आज भी प्रणाम करता हूँ उनको। मैंने कुछ पढ़ा था उनके बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के, देख के, पढ़ के। और जो इन्होंने आज किया है आज के समय में, खैर इनको हटा देना चाहिए और इनकी गद्दी पर किसी और को बिठा देना चाहिए, ताकि वो चलता रहे। वो गलत है तो उसे बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। मैं ना तो उनके पक्ष में हूँ, ना ही विपक्ष में हूँ। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, साबित हो चुका है, तो उन्हें ज़रूर ज़रूर फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन जो परंपरा है वो चलती रहनी चाहिए। वो तो, उसमें तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो, इन्होंने तो इसकी स्थापना नहीं की, इनकी वजह से ही ये उजड़ चुका है। खैर आज के समय में लोगों ने काफ़ी सब कुछ अपने घरों से, जो इनके काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं, अभी भी इनके बहुत शिष्य हैं। इनकी पहली फ़िल्म थी MSG, मेरी लाइफ की वो पहली फ़िल्म थी जो मैंने थिएटर में जाकर देखी। 50 रुपये की टिकट थी। तो उस फिल्म में दिखाया गया कि इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे पेड़ लगाना, ब्लड डोनेट करना, और वेश्याओं की शादी करवाना। इस तरह के काम किए हैं अच्छे अच्छे। यानी कि ये तो चीज़ें काबिल तारीफ़ है, हमेशा के लिए रहेंगी। जो अच्छी हैं उन्हें अच्छा कहता हूँ, जो गलत है उन्हें गलत कहता हूँ। ये नहीं कि जो गलत है उसका हर चीज़ गलत ही होगी, और जो अच्छा है उसकी हर चीज़ अच्छी ही होगी। बुरे के अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, और अच्छे के अंदर भी कुछ बुरी चीज़ हो सकती है। दोनों बातें एक जैसी ही हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो उनका परंपरा है वो चलती रहनी चाहिए। उनकी गद्दी पर कोई और बैठे और कोई गुरु मंत्र दे। गुरु मंत्र काफ़ी अच्छा था, मुझे आज भी याद है वो। और अगला बात करते हैं हम रामपाल की। संत रामपाल जी महाराज, वो भी अभी जेल में है। मुझे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या उन्होंने, लेकिन मैं एक बार गया था उनके पास, मतलब उनके पास नहीं, उनके शिष्यों के पास, गुरु मंत्र लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने अपने नियम बताए कि ऐसे ऐसे नियम आपको पालन करना पड़ेगा। तो उनके नियम कुछ मुझे जचे नहीं। मैं वहाँ से निकल आया कि नहीं, मैं ये नहीं अपना सकता। फिर एक हफ्ते बाद मैं दोबारा गया, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया पहला, और खैर वो मैं उसमें आगे नहीं बढ़ा, मैंने वो छोड़ दिया। मंत्र भी अच्छा था काफ़ी। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर परंपरा से हैं, मतलब कबीर को ही वो परमात्मा मानते हैं।
कबीर साहिब जी एक बहुत बड़े संत रह चुके हैं, उनको आज भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो ये मंत्र है ये भी कबीर जी ही से ही चला आ रहा है। ये कबीर को ही परमात्मा मानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं एक साधारण मनुष्य के लिए, साधारण युवा के लिए इनके नियम मानना बहुत ही कठिन है। जैसे फिल्में ना देखना, गाने ना सुनना, इस तरह के और भी बहुत कुछ है। खैर, इन नियमों में तो कुछ कमी नहीं है, नियम तो अच्छे ही हैं कि फ़िल्म नहीं देखनी, टीवी मतलब सीरियल्स नहीं देखना, नाटक नहीं देखने, गाने नहीं सुनने, और बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना, और ना ही किसी को देना। इस तरह के काफ़ी नियम हैं। तो अच्छी बात है, कुछ अच्छे हैं, कुछ ठीक है, कुछ गलत हैं। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, विचार हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये इन विषयों पर बताया। अगली वीडियो में और भी गुरुओं के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे ओशो और मधु परमहंस जी जो, और लाहिड़ी महाराज जी, और भी काफ़ी है। जय गुरुदेव। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, जहाँ से जो सीखने को मिले वहाँ से लें, ज़रूर लें। और जो बुरा है वो तो बुरा है ही ना, हमें उसके साथ खड़ा होना है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। लेकिन जो अच्छा है, जो हमने कुछ सीखा है किसी से, वो हमारे लिए सम्मानीय रखता है। सम्मानीय की बात है, सम्मान की बात है वो। तो वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। और आप अपनी इस वीडियो पर कमेंट लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।